गुड मॉर्निंग श्री हरिवंश। और आज तो निकली है बहुत अच्छी धूप। देखो धूप निकली हुई थी, अभी अभी हुआ पर आज धूप निकलेगी। तो अभी हमारा मेरी जो दिनचर्या है वो अभी ख़त्म हो चुकी है। तो अभी चलते हैं हम नाश्ता करने। आज बनी है बेसन के चीले, तो वो खाते हैं। देखो लोगों की अभी सुबह हो रही है, सुबह उठ के आ रहे हैं। तो चलो करते हैं नाश्ता, फिर करते खा रहे हैं। हम अपने ठाकुर जी और श्री जी का दर्शन कराती हूँ मैं भी आपको। ये मंत्र का जाप किया करो रोज, कुछ ज़्यादा नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलो श्री हरिवंश करते हैं नाश्ता पानी। ये बंदे चीले चीले बेसन दे नंद देखो डाफरे नहीं इतने बन रहे नहीं। तो अभी हम निकाल रहे हैं काकी का वॉकर, काकी के लिए वॉकर। वो देखो उसमें रखा है स्टेयर्स लेके। एक और चीज दिखी है वो भी मैं निकाल। Oh my God! भैंस क्या काली झुक्कली आ रही थी, काली। कड़ी की काटी तो घोड़ा देखो आ गया जी घोड़ा। चेक करो आप चेक करो। पर वो भी बैठने नहीं लगी है, तो गालियाँ तो पड़ेगी। ये गालियाँ बट ठीक है, बाद में भी निकालना ही मुझे ही, क्यों ना अभी ही निकाला है। बाहुबली ठंडा पानी बंकर में बैठ गई। अभी इसके पैर ही नहीं पहुंच रहे। अब बाबू तुम छोटी हो, तुम छोटी हो, तुम छोटी हो अभी। खट्टी लगा दे नीचे, पैर आ जाएंगे इसको। खेलो मोलू का था ये, मोलू का। अरे शाले तो लगान दो, लाओ दिखाओ शाले ऐसे लगेंगे। साफ कर, ऐसे साफ कर, इसे जंग खा गया, ये खराब हो गया, ये जंग खा गया। नहीं चलेगा मुझे लगता, दो लाने थे, एक से थोड़ा ना चलेगा। पर एक ही था, पर नहीं चलेगा ये, अब खराब हो गया। छोला कुलचा ले आया भाई, पैसे भी नहीं लिए इन्होंने। पापा की जान पहचान के तो गाइस जूही चावला देखो, कि जूही चावला देखो, जूही चावला आई है हमारे उसमें। जूही जूही ऊपर आओ, ऊपर आ। ये देखो जूही आ रही है, जूही आ गई, जूही चावला आ गई। देखो जूही चावला आ गई। ये रही जूही चावला, तेरा जूही है ये, जूही चावला है। तुम चल बाहर जा जूही, उधर बैठ। इसमें ये नारियल लेके आई हूँ, इसको मैं जलाऊंगी तो ये फटेगा कि मुझे ऐसे ही उखाड़ना पड़ेगा। अगर मैं जलाऊंगी तो ये काम जल्दी हो जाएगा, नहीं तो मुझे ऐसे उखाड़ना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहती हूँ, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके। So guys, मैं हो चुकी हूँ रेडी फॉर संकीर्तन। आज मैं जा रही हूँ संकीर्तन में। तो कीर्तन मंडी है, मेरी फ्रेंड है, उनके यहाँ पे कीर्तन है, तो वहाँ चलते हैं और आनंद लेते हैं। चलो। ये मैडम जी
यहाँ पर आए हैं हम। जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय जय श्री जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि 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 बोल जगन्नाथ जी गुरु नानक देव जी ने बाले से पूछा एक बार, कहते 10 कहते मौत कितनी दूर है, कहते मौत कितनी दूर है, कहते सोच समझ के दसी, विचार करके दसी। कहते यार भाई इतना जोर लगा के बोल रहे हो मतलब कोई खास बात होगी, उसने बड़ा सोच विचार के बोला। कहते हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह अज दा सूरज देखा कल दा वेखा के ना वेखा पता नहीं। मतलब हिंदी में बताता हूँ, कहता है कि आज का सूर्य देखा कल का सूर्य देखो ना देखो पता नहीं। तो गुरु नानक देव जी बोलते बालिया तू मौत नू इन्ना दूर समझदा है? क्या मौत इतनी दूर है? मौत इतनी दूर नहीं है। फिर मर्दाने से पूछा, कहते मर्दाने तू दस मौत कितनी दूर है, सोच समझ के दसी, विचार करके दसी। इन्नी दूर क्या भी आज का सूरज देखा कल का देखा, इन्नी नजदीक ले आया मौत को, और कितनी नजदीक हो सकती है, तेरा विचार करके दसी। फिर मर्दाना ने आंसर दिया, कहते एक घड़ी देखी है अगली घड़ी देखा ना देखा पता नहीं। फिर गुरु नानक देव जी ने बोला, कहते मर्दाना तू भी मौत नू इन्ना दूर समझदा, क्या मौत इतनी दूर है? मैं तो इन्ना क्लोज है भी एक घड़ी देखी अगली घड़ी देखा कि ना देखा पता नहीं, इतनी दूर तक। कहते सच्चे पातशाह जी हार गए, हुण तुसी दसो। गुरु नानक देव जी कहते सानू कहते आदमी आदमी आ दमी यानी एक दम वाला, दम आ गया ते आदमी नहीं ते मुर्दा। आ प्लस दमी आ दमी दो तो संधि विच्छेद करके बोला उन्होंने, दम आ गया ते आदमी नहीं ते मुर्दा। कहते यानी हर पल हर वेले रब नू याद करना चाहिए, नहीं ते जे दम निकल गया गल करते करते अगला वर्ड नहीं बोल पावांगे, अगला वर्ड नहीं बोलेंगे। इतनी दूर है, कहते इतनी दूर है, कहते हर पल हर वेले सुमरन करते रहना चाहिए। अभिषेक शुरू किया, फिर दशरथ तो जाओ तुम बरसाना जाओ देखो राधा रानी क्या कर रही है। फिर वो राधा रानी आपको मैसेज देते थे। फिर अगले दशरथ को तो जाओ अब देखो कहाँ तक ठाकुर जी पहुंच गए। फिर उन अगले दशरथ जाओ राधा रानी कहाँ तक पहुंच गई। तो ये उनका कम्युनिकेशन था सारा, कैसे उनको मैसेज, तो वो लिंक ऐसे तक, तो ऐसे वो मैसेजेस मिलते हैं उनको डेली। वो आज भी नित्य वृंदावन धाम में नित्य लीला आज भी ऐसे हो रही है, ये नहीं कि पहले लीला होती थी। वहां का जो धाम है नित्य धाम है, वो ये हमें जड़ नेत्रों से उसके दर्शन नहीं हो रहे। बाकी सबको कैसा लगा? वो दिव्य, जैसे जब भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो उसको केवल रोशनी दिख रही थी, कह रहे मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। तो भगवान ने फिर उसको उनको दिव्य चक्षु प्रदान किया, तब उनको फिर उनका विराट रूप के दर्शन हुए। तो ये जड़ नेत्रों से दर्शन नहीं होते, तो जड़ रूप से कहते हैं दर्शन कभी आंख से नहीं होते। हमें तो लगता है कि हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, हमने राधा रमन जी के दर्शन किए, बड़े सुंदर दर्शन हुए, हमने तृप्ति बालाजी के दर्शन किए, हमने जगन्नाथपुरी के दर्शन किए। कहते कभी आंख से दर्शन होता ही नहीं है। कहते दर्शन कहाँ से होता है? कहते कान से। अब सोचो कि कान से कैसे दर्शन होगा? अभी देखता तो आंख से ही है, और दर्शन कान से कैसे होगा? कहते जब दर्शन करने जाओ, कहते कभी जाओ तो कहते अकेले मत जाओ, कहते भक्तों के संग में जाओ। कि जब भक्त संग में जाओगे तो वो बताएगा यहाँ पे राधा रानी ने मेहंदी वाले हाथ धोए थे, यहाँ पे राधा रानी के चरणों में आलता लगाई थी, गिरिराज जी में वो आलता शिला है, वहां पे अभी भी आज भी जाओ आलता शिला में आप जाओ, कभी हमने
शिला में जहाँ पे वहाँ पे जल अर्पित करो और ऐसे से रगड़ो, वहाँ से आलता निकलती है। वहाँ राधा रानी और अष्टसखियों के चरण चिन्ह है। वहाँ पे डेली राधा रानी और राधा रानी को उनकी सखियाँ आलता लगाती, आलता पता ना पैरों से नीचे जाता है। तो अभी भी उस शिला के अगर आप जल डालोगे, ऐसे रगड़ोगे ना, वहाँ से आलता निकलेगी। मैंने खुद वहाँ रगड़ के देखा, 3 दिन तक मेरे हाथों से वो कलर नहीं गया। इतने मैंने हाथ धोए पर वो मेरा कलर गया नहीं था। तो इसलिए कहते हैं भक्तों के संग जाओगे, वो बताएगा स्थान की क्या महिमा है। महिमा कैसे सुनेंगे? कान से सुनी तब दर्शन करेंगे तो उसका जो आनंद आएगा, फिर भाव बनेगा ना, उसकी बात हो रही है। दूर क्यों जाना, हम आपको सुन रहे हैं, है ना? अब देखो, अब आपको सुन रहे हैं तो यही से ज्ञान मिल रहा है हमें, है ना? वो देखो प्रैक्टिकली अब मार्केट, कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। एक एग्जांपल है कि जैसे संसारिक एग्जांपल है, मार्केट में जाओ, एक बॉक्स पड़ा है, आपने पूछा कि ये क्या है, ये डिब्बा क्या है, तो आपने ऐसे डिब्बा सोच के आगे चला। उसने कहा मैम रुको जरा, कहते ये डिब्बा नहीं है, ये क्या है? कहते मैम ये ना, ये लैपटॉप है, ये इसमें इतनी हार्ड डिस्क है, इसमें इतनी रैम है ना, इसमें इतनी मेमोरी है। वो हमने क्या, इतने अच्छे फीचर्स है, ये मेरे बिजनेस में भी काम आएगा, मेरे बच्चों के लिए भी काम आएगा, मेरी स्टडीज के लिए भी काम आएगा। तो जब कानों से उसकी महिमा सुनी तो अच्छा ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, तब हमने उसको परचेज किया। अभी तो वैसे तो वो डिब्बा ही था। उसी प्रकार कहते जब धाम में जाओ तो कान से दर्शन करो, पहले कानों से महिमा सुनो, फिर जब दर्शन करोगे तो भाव अपने आप ही बन जाएगा। तो जो भाव बनेगा ना जब दर्शन करोगे, तो पता नहीं कब राधा रानी और ठाकुर जी से आपका मिलन हो जाए और कब अश्रुधारा आंख से बह जाए। तभी हम कहीं तीर्थ पे जाते हैं तो पहले उसकी स्टोरी सुन के जाते हैं, उसके बाद जब दर्शन करने का भाव होता है वो अलग ही होता है। हाँ, ये सच बात है, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज किसी काम की नहीं। हम कहीं गए, हमें पता ही नहीं है वहाँ की महत्ता क्या है, मतलब क्या है, तो क्या करेंगे। कभी वृंदावन का ट्रिप बनाओ, कभी ग्रुप है ना पूरा, जाते रहते हैं हम। बहुत बढ़िया।